हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th लेसन 12 नो मोर अबाउट। इसका सेकंड पार्ट करेंगे क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट जो हम पहले से ही कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर नहीं हो उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो तरफ। क्या कहा गया है, देयर इज ऑलवेज कैटल सेट एडजॉइनिंग हाउसेस। देयर इज ऑलवेज, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा क्या रहता है, कैटल सेड, मतलब कैटल पशुधन के लिए क्या बनाए जाते हैं, सेड बनाए जाते हैं। एडजॉइनिंग मतलब ऐसा घर बनाया जाता है जिसमें पशु जो लोग रहते हैं, पशु जो रहते हैं, जानवर वगैरह रहते हैं, मवेशियाँ जो रहती हैं उसमें रह सकें। अ हाउस एक प्रकार का घर बनाया जाता है जो गाँव वगैरह में आपको देखने को मिलता है। एक ऐसा घर बनाया जाता है जिसमें क्या रहते हैं, पशु जो रहते हैं वो उसमें रह पाते हैं। ठंड के मौसम, बरसात और गर्मी के मौसम में आराम से वह वहाँ पे रह पाते हैं। तो एक ऐसा घर बनाते हैं एडजॉइनिंग, जिसमें क्या रहता है, साथ हुआ जुड़ा हुआ रहता है घर, जिसमें बहुत सारे जानवर जो हैं आ जाते हैं। आगे चलते हैं। सम पीपल कंस्ट्रक्ट पक्का एंड सेमी पक्का हाउसेस आल्सो। कुछ लोग रहते हैं वो कैसा घर बनाते हैं, पक्का हाउस बनाते हैं। पक्का हाउस बोले तो सीमेंट वाला मकान, ठीक है ना। और कच्चा हाउस बोले तो सेमी पक्का। सेमी पक्का का अर्थ होता है अर्ध पक्का, यानी ऐसा कि कुछ तो वो सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी मिट्टी से भी बना लेते हैं। तो आधा पक्का आधा कच्चा मकान ऐसे लोग जो हैं वह बनाते हैं। भील जनजाति जो रहती है वो कुछ लोग पक्का घर बनाती है और कुछ लोग सेमी पक्का हाउस को बनाती है, यानी अर्ध पक्का घर को बनाती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब विजिटर क्या कहते हैं, अंग तो क्या कहते हैं कि विल यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बतलाएंगे, विच अदर ट्राइबल पीपल, कि कौन सी जनजाति जो है, यानी कौन सी अन्य जनजाति जो है, लिव इन मध्य प्रदेश, जो कि कहाँ पर रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है। अंग तो पूछते हैं कि क्या आप मुझे बतलाएंगे कि कौन सी अन्य जो है जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश में निवास करती है यानी रहती है। ठीक है ना। अब भैया जाम सिंह क्या कहते हैं, तो जाम सिंह रिप्लाई देते हैं यानी जवाब देते हैं, अदर ट्राइब्स यानी अन्य जनजातियाँ, विच लिव इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में क्या करती, निवास करती हैं। और वो कौन सी जाएंगी, गोंड्स, है ना, कोरकस, वैगास और वैरियास एक्सेट्रा, यानी ये जो जनजातियाँ जो हैं ये मध्य प्रदेश में क्या करती हैं, निवास करती हैं। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कि उसमें पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब जो हैं वो क्या करती हैं, निवास करती हैं। तो आपको क्या लिखना है, 4 जनजातियाँ जो हैं, एक गोंड्स हो जाएंगी, एक कोरकस हो जाएगी, एक बैगास हो जाएगी और एक वारियास हो जाएगी। ये 4 जनजातियों का आपको नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये आपको एग्जाम पे जरूर आएगा, 99% आएगा। तो आपको इन सब जनजातियों का नाम लिख देना है, जिससे आपके नंबर नहीं कट पाएंगे। आगे चलते हैं। अब विजिटर क्या कहते हैं, अंग तो क्या कहते हैं, आई हैव हेard, मैंने सुना है, अबाउट गोडानी, मैंने क्या के बारे में सुना है, गोडानी के बारे में सुना है, बुंडानी एंड चिन्हा, व्हाट आर दे। अंग तो कहते हैं कि मैंने इन सब के बारे में सुना, गोडानी, बुंडानी और चिन्हा, व्हाट आर दे, ये सब क्या हैं, ये सब विजिटर कहते हैं। अंग तो कहते हैं कि भैया ये सब चीज़ क्या हैं। तो जाम सिंह जवाब देते हैं, वे क्या कहते हैं कि दे आर द आर्ट फॉर्म, वह एक कला के रूप है, आर्ट यानी कला और फॉर्म्स यानी रूप, तो वह सब क्या है, कला का रूप है। किनका, ऑफ कोरकस एंड गोंड्स, यानी कोरकस और गोंड्स का एक कला का रूप है। कोरकस डेकोरेट देयर डोर्स, यानी जो कोरकस जनजाति जो रहती है वो क्या करती है, अपने घरों के दरवाजों को क्या करती है, डेकोरेट करती है, यानी सजाती है। डेकोरेट करता होता सजाती है, ठीक है। कैसे सजाती है, देयर डोर्स, यानी अपने दरवाजों को सजाती है। कैसे सजाती है, बाय गुडानी से अपने दरवाजों को सजाती है। कौन सी जनजाति, कोरकस ट्राइब, है ना। एंड देयर वॉल्स, और अपनी दीवारों को वो कैसे डेकोरेट करते हैं, बुंडानी से अपनी दीवारों को डेकोरेट करते हैं, और जबकि दरवाजों को कैसे करते हैं, गुडानी से करते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। एंड चिन्हा इज कलरफुल वॉल, और जो चिन्हा जो रहती है वो एक कलरफुल यानी रंगीन दीवार रहती है, उस पर क्या करते हैं, वो पेंटिंग करते हैं, है ना। पेंटिंग करते हैं कैसे, ऑफ गोंड्स, जो गोंड्स लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, चीना इज कलरफुल वॉल, चीना एक कलरफुल रंगीन दीवार होती है, उस पर पेंटिंग की जाती है। जो कौन लोग करते हैं, गोंड्स जो ट्राइब रहती है वो उसको पेंट्स करते हैं। ठीक है ना। अब आगे विजिटर क्या कहते हैं, अंग तो क्या कहते हैं कि नाउ डेज यानी आजकल, दीज आर्ट ये कला जो है, फॉर्म्स रूप ले रही हैं, आर गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ था पहचान। तो आजकल क्या हो रहा है, कला जो है एक बहुत ही अच्छा रूप ले रहा है।
एट द इंटरनेशनल लेवल, किस पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत अच्छा रूप ले रहा है। आल्सो यानी साथ में। आई थिंक मुझे लगता है कि पेमा फतिया राम सिंह उर्वती एंड आल्सो बिलोंग टू योर सोसाइटी। वह कहते हैं कि मुझे लगता है, विजिटर जो कहता है वो क्या कहता है कि मुझे लगता है कि ये पेमा फतिया राम सिंह और ये उर्वती जो हैं आल्सो बिलोंग टू योर सोसाइटी, आपके समाज से ही क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, मतलब आपके समाज से ही हैं वो। तो जाम सिंह कहते हैं पेमा फातिया इज अ व्हील आर्टिस्ट। पेमा जो हैं वह कौन से व्हील आर्टिस्ट यानी व्हील के कलाकार हैं। पेमा फातिया जो है वो क्या है कि व्हील के कलाकार हैं। जबकि राम सिंह जो है, राम सिंह उर्वती जो है इज अ गोंड आर्टिस्ट, वो कौन किसके कलाकार हैं, गोंड के आर्टिस्ट हैं, गोंड के कलाकार हैं। ठीक है ना, आर्टिस्ट जिसका अर्थ होता है कलाकार। ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको A to Z एक एक वर्ड का हिंदी में समझाते जा रहा हूँ, है ना, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। और फिर भी आपके लिए डाउट बनता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि भैया आपके लिए यहाँ समझ नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल करूँगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। विजिटर क्या कहते हैं, हमको तो कहते हैं कि समवेयर जिसका अर्थ होता है किसी, समवेयर इन अ मैगजीन यानी किसी पत्रिका में, मैगजीन जिसका अर्थ होता है पत्रिका, तो समवेयर इन मैगजीन किसी पत्रिका में, आई कैम अक्रॉस मुझे पता चला है, वर्ड गटला मुझे ये गटला वर्ड का पता चला है, व्हाट इज इट यह क्या है। अंग तक पूछते हैं राम सिंह से यानी जाम सिंह से, क्या पूछते हैं कि मैंने कहीं पत्रिका में देखा है कौन सा वर्ड, गटला वर्ड, अब इसका क्या अर्थ होता है, वो ऐसा पूछते हैं, है ना। तो जाम सिंह क्या रिप्लाई देते हैं, एक्चुअली यानी दरअसल, इट इज अ मेमोरी यह एक यादगार है, पिलर एक यादगार क्या है, पिलर जिसका अर्थ होता है स्तंभ, एक यादगार स्तंभ है। एक्चुअली जिसका अर्थ होता है दरअसल इट इज अ मेमोरी पिलर, यह एक वास्तविक यानी यादगार पिलर है। पिलर जिसका अर्थ होता है स्तंभ, तो एक यादगार स्तंभ है। विच इज स्टोन कार्ड, जिसे कैसे किया नक्काशी की गई है, यानी स्टोन यानी पत्थर पर इसकी क्या की गई, कार्ड की गई यानी नक्काशी की गई है, पत्थर पर इसकी नक्काशी की गई है। एंड ऑयल पेंटेड, और तेल से इसे क्या किया गया है, पेंट किया गया है। ठीक है ना। इट इज इरेक्टेड, और इसे खड़ा किया गया है बाय द भील, किनके द्वारा इसे खड़ा किया गया है, तो भील जनजाति द्वारा, भील जनजाति जो है उन्होंने इसको खड़ा किया है। इन द मेमोरी किसकी याद में, ऑफ अ फैमिली मेंबर अपने परिवार की एक याद में, हु हैज मेट विथ एन अननेचुरल डेथ जिनकी मौत कैसे हो गई थी, आप प्राकृतिक तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, प्राकृतिक तरीके से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए जो भील जनजाति जो है उन्होंने इस स्तंभ को क्या किया, इरेक्ट किया यानी खड़ा किया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब विजिटर कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रेसेस, आप अपनी पोशाकों के बारे में कुछ बतलाइए। ऐसा अंगुतक जी पूछते हैं कि भैया आप अपनी पोशाकों के, ड्रेसेस जिसका अर्थ होता है पोशाक, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, तो उनके बारे में पूछ रहे हैं। अंगुतक पूछ रहे हैं कि आप अपनी पोशाकों के बारे में कुछ बतलाइए। अब जाम सिंह क्या रिप्लाई करते हैं, ओ यस, हाँ बिल्कुल, द मैन वियर धोती, इंसान जो है, इंसान यानी मानव, है ना, जैसे हम होते हैं लड़के वगैरह, तो हम लोग क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं। हम नहीं, मतलब ये लोग पहनते हैं, ये क्या बोलते हैं, ट्राइबल लोग पहनते हैं ना। ठीक है ना, हम मत ये मत सोचना कि मैं पहनता हूँ। ठीक है ना, तो ये लोग पहनते हैं, क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं। वंदी एंड कलर्ड टर्बन, और रंगीन कलर की पगड़ी पहनते हैं। एंड द फीमेल्स वियर, और महिलाएं जो हैं वो क्या पहनती हैं, कलरफुल रंगीन घाघरा पहनती हैं। विथ पोलका, यार ये वर्ड समझ नहीं आ रहा कुछ, पोलका क्या होता है दोस्तों, आपको कमेंट में जरूर बताना ये पोलका क्या होता है। मैंने तो पहली बार सुना ये पोलका क्या होता है, आपको कमेंट बताना पोलका क्या होता है, तभी मुझे अच्छे से समझ आ पाएगा कि पोलका क्या होता है। ठीक है ना, ताकि अगले वीडियो में इसका क्या जिक्र कर सकूँ कि पोलका बेसिकली क्या होता है। तो लेडीज़ क्या पहनती हैं, महिलाएँ क्या पहनती हैं, घाघरा पहनती हैं और पोलका पहनती हैं। कंचली एक्सल्ट और कंचली पहनती है, ये दोनों वर्ड आपको मुझे बतलाना है क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बतलाना, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ये क्या कहलाती है, पोलका कंचली, है ना। तो आपको कमेंट में जिसको भी पता हो उसको कमेंट में जरूर बताना कि ये वर्ड होते क्या हैं। ठीक है ना। अब बेचे रंग तो कहते हैं आई हैव हेard, मैंने सुना है, दैट यू
पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है किसके बारे में, ऑर्नामेंट यानी आभूषण के बारे में आपको बहुत ज़्यादा शौक है, मैंने ऐसा सुना है। फॉन्ड जिसका अर्थ होता है शौक, है ना, ऑफ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट जिसका अर्थ होता है आभूषण। तो हम तो कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप लोगों को आभूषणों के बारे में बहुत ज़्यादा शौक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों, है ना। और जो भी चैनल पर नहीं हो उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।